रात का सन्नाटा था। आसमान पर काला बादल छाए हुए थे और गलियों में हवा का आलम था। इसी अंधेरे में एक नौजवान तेजी से चल रहा था। उसका नाम था सलमान। बज़ाहिर वह एक आम नौजवान था, मगर उसके दिल के अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। वो नमाज नहीं पढ़ता था। माँ की नसीहतें उसको बोझ लगती थीं और गुनाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का मामूली हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक माँ थी जो हार नहीं मानती थी। सलमान की माँ अम्मा ज़ैनब, जो हर रात तहज्जुद में उठती थी, आंखों में आंसू और होंठों पर एक ही दुआ, ए अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। अगर वो खुद नहीं लौट सकता तो तू उसे अपनी तरफ खींच ले। सलमान को इस दुआ का पता नहीं था, मगर दुआएं कभी बेकार नहीं होती। उस रात भी सलमान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हंसी के ठहाके थे, सिगरेट का धुआं था और हंसी के शोर में दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही जिंदगी है। उसने झटक दिया फिजूल ख्यालात और वह उठकर वहां से चल दिया। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, चेहरे पर नूर, आंखों में अजीब सी गहराई। सलमान आगे बढ़ना चाहता था कि अचानक फकीर की आवाज आई, बेटा जरा रुकना। सलमान चौंक गया। मुझे? फकीर मुस्कुराया। हाँ, जो खुद से भाग रहा हो उसे सबसे पहले रोका जाता है। सलमान के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। फकीर ने धीरे कहा, नमाज छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता, मगर दिल मरा हुआ हो जाता है। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। सलमान की आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। वो कुछ कहे बिना वहां से भाग गया। उस रात सलमान सो न सका। दिल बेचैन था और आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। जिंदगी में पहली बार उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह अगर तू है तो मुझे रास्ता दिखा दे। ये दुआ नहीं थी, ये एक पुकार थी। और याद रखो, पुकार कभी रद्द नहीं होती। कमरे में खामोशी थी, मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। वो बिस्तर पर बैठा रहा, दिल बार बार वही अल्फाज दोहरा रहा था, नमाज छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता, मगर दिल मरा हुआ हो जाता है। सलमान ने सीने पर हाथ रखा। क्या उसका दिल वाकई मर चुका था? अचानक अजान की आवाज आई। कभी इस आवाज को उसने शोर समझा था, आज वो आवाज दिल में तीर बनकर उतर रही थी। दिल ने कहा, उठ जा, वुजू कर ले। नफ्स बोला, बाद में पढ़ लेना, अभी नींद आ रही है। ये सलमान की जिंदगी की पहली जंग थी, नफ्स और हिदायत के बीच। वो उठा, फिर बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह अगर ये भी शैतान है तो तू मुझे बचा ले। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। अम्मा ज़ैनब अंदर आई। उन्होंने सलमान को रोते देखा, लेकिन कुछ न पूछा। बस इतना कहा, बेटा वुजू का पानी ठंडा नहीं है। ये जुमला सलमान को तोड़ गया। माँ ने नसीहत नहीं दी, बस रास्ता दिखाया। सलमान कांपते हाथों से वुजू करने लगा, हर कतरा जैसे दिल का जंग ढो रहा हो। नमाज में खड़ा हुआ तो जबान लड़खड़ा रही थी। अल्लाह अकबर। अल्फाज तो अदा हो गए, मगर दिल फट गया। सजदे में जाकर वो जोर जोर से रो पड़ा, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मगर तेरा दर तो खुला है ना। ये नमाज कामिल नहीं थी, मगर सच्ची थी। उसी दिन शाम को दोस्तों का फोन आया, आज महफिल है, जरूर आना। सलमान का दिल लरज गया। एक पल के लिए पुराना सलमान जाग उठा। फिर माँ का चेहरा याद आया, सजदे के आंसू याद आए। उसने फोन बंद कर दिया। ये उसकी पहली कुर्बानी थी, मगर शैतान हार नहीं मानता। कुछ दिन बाद सलमान फिर फिसल गया। वही गुनाह, वही महफिल, वही अंधेरा। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा। क्या यही तौबा थी? वो जमीन पर बैठ गया। दिल चीख उठा, या अल्लाह मैं बार बार गिरता हूँ, मगर तेरे सिवा कोई नहीं। उसी रात वही फकीर उसे ख्वाब में नजर आया। फकीर ने कहा, बेटा गुनाह छोड़ना तौबा नहीं, गुनाह के बाद लौट आना तौबा है। सलमान की आंख खुल गई, दिल में रोशनी सी उतर गई। फजर की अजान हुई। इस बार सलमान ने देर नहीं की, सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह मैं कामिल नहीं, मगर तेरा हूँ, मुझे थाम ले। ये तौबा की दहलीज थी। दरवाजा अभी खुला था, मगर सफर लंबा था।